बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। आज की मार्केट का जो आगाज हुआ पॉजिटिव था और मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई हाई साइड से, और इसके बाद जो है वो मार्केट लास्ट मोमेंट पे हमने एक थोड़ा पैनिक सेलिंग देखी। पैनिक सेलिंग की मेन रीजन ये भी थी कि एफएटीएफ को लेके ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के खदशात। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से लोगों में जो कंफ्यूजन थी कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम अपनी लास्ट वीकली वीडियो में हम मुसलसल कहते आए थे कि सितंबर जो होगा उसमें एवरेज के हिसाब से क्लोजिंग हुई, क्योंकि ये क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ था जून में, तो उसके फर्स्ट वहां से ओपनिंग लेके और यहाँ तक जो सितंबर में हाई लगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एवरेज रेट थोड़े नीचे बनते हैं, यानी कि हाईली ओवरबोट तो हैं और स्लाइटली करेक्शन आ सकती है। तो ऐसे ही हुआ कि थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन रही एंड में, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं थी और हमने कोशिश पूरी की कि व्हाट्सएप ग्रुप में लम्हा ब लम्हा आपको इंडेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया की अपडेट देते गए। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के बारे से। इंडेक्स का आगाज पॉजिटिव रहा और जैसे कि हमने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि इंडेक्स जो है 42,800 तक जा सकता है। आज इंडेक्स ने 42,825 से अबव का हाई लिया। इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग कॉल देते गए और हम बताते गए सपोर्ट लेवल यानी कि 42,500 है और सेकंड सपोर्ट लेवल 42,300 है। ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने एक टाइम में 42,000 और 300 का लेवल ब्रेक किया और 240 के करीब आ गई। इसके बाद हमने आपको फौरन जो है वो मुसलसल कॉल दे देंगे मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक कर सकती है। इस तरह मार्केट 185 माइनस के साथ 42,340 से अबव क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर के लिहाज से, तो सेक्टर में जिस तरह हम मुसलसल आपको कहते हैं कि सेक्टर आपके फूड सेक्टर आपका पॉजिटिव है, जिसमें आज फौजी फूड ने 18 रुपए और 80 पैसे से अबव का हाई लिया और फिर बाद में इसमें भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और ये 17 रुपए 95 पैसे के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा यूनिटी आपके 16.5 के लेवल क्रॉस कर गया और फिर बाद में ये भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, सीमेंट में हमने आपको बताया था कि ये सीमेंट में डीजी खान वगैरह पॉजिटिव है और अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि डीजी खान वगैरह थोड़ा पहले हाई हुए और स्पेशली मेपल लीफ का जैसे हमने कल ध्यान दिया था कि 41 और 42 तक जा सकता है। 41.50 का हाई लेने के बाद पॉजिटिव रहा और 40 रुपए के करीब क्लोजिंग रही पॉजिटिव। इसके अलावा पाइनियर भी एक टाइम में पॉजिटिव आ गया था, फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ थोड़ा नेगेटिव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग होती रही हाई साइड से। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई हाई साइड के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी स्टेबल पोजीशन थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्योंकि हाईली ओवरबोट थे तो एक अचानक से एक सेलिंग आई, लेकिन हमने ये भी देखा कि बॉटम साइड से बाउंस बैक होते हुए देखा और ज्यादा देर नीचे के लेवल को सस्टेन नहीं कर सके और फौरन ऊपर आ गए, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा ऑयल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑयल में पाकिस्तान ऑयल फील्ड आपका 324 और 25 के लेवल को मेंटेन करता रहा। इसके अलावा हेस्कोल जैसे कि हमने आपको बताया था 2350 तक 60 तक जा सकता है, तो आज का हाई 2360 तक गया और फिर दोबारा ये नीचे की तरफ क्लोज हुआ 2275 के करीब। इसके अलावा स्टील सेक्टर में आपका मुसलसल आज के दिन में ISL 82 के लेवल को स्ट्रॉन्ग यानी कि पॉजिटिव रहा और स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव क्लोज हुआ। इसके अलावा आपका जो है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री भी 159 के लेवल को क्रॉस कर चुका था, 158 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा दीगर आइटम भी आपके बेहतर चलते रहे। बाइको में हमने आपको बाई कॉल दी थी, ऊपर का लॉक लगा, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई और ये थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में हमने आपको एक के बाद एक आइटम दिए जो मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म करते हैं, जिसमें STCL को हमने बताया ऊपर का लॉक लगा, STPL का बताया 1340 के करीब और 14 रुपए से अबव का हाई गया, फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा। इसके अलावा दीगर आइटम्स में भी फ्रोसन्स और सरली की बात करें तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुए और स्लाइटली नेगेटिव होने के बाद क्लोज हुए। सरली भी आपका 270 का लो बनाने के बाद 272 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा बाकी आइटम्स में भी मैरिट वगैरह भी नेटसोल वगैरह भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहे। इसके अलावा अल शहीर में ऊपर का लॉक लगा, FNEL मुसलसल टारगेट करते गए कि 20 रुपए तक के लिए ओके। आज 20 रुपए का हाई भी देखा हमने
और ज्यादा नेगेटिव क्लोज नहीं है, 19 रुपए 60 पैसे के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम ट्राइस्टार पॉलिस्टर की बात करें तो ट्रिपल भी जो है वो 11 रुपए का लेवल क्रॉस कर चुका था और फिर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के साथ 10.5 के करीब क्लोज रहा। आपका बलूचिस्तान गिलास 8 रुपए 70 पैसे के लेवल को क्रॉस करने के बाद 8 रुपए और 25 पैसे से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा छोटे आइटमों में आपके जो है वो लूड्स और टीपीएल ट्रैकर गेल थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर है, फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहे। इसके अलावा एसगार्ड 9 भी हाई साइड के ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। जेसीएल में हमने आपको ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि जेसीएल हाईली ओवरबोट है, इसमें काम ना करें। अगर आप काम कर भी रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और ये नीचे किसी भी टाइम आ सकता है। और ऐसा ही हुआ कि आज ये 30 रुपए 25 पैसे पर लोअर लो हुआ 35 रुपए से। हमारी फौरन कॉल देने की वजह से बहुत से क्लाइंट जेसीएल से बचे भी, क्योंकि हमने आपको इसमें पहले ही आगाही दे दी थी कि ये नीचे की तरफ जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो मार्केट का जो आज इंडेक्स था वो थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ और अगर आइटम देखा जाए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव क्लोज नहीं हुए, क्योंकि आइटम में वो आइटम ज्यादा नेगेटिव क्लोज हुए जो जिनमें हम काम नहीं करवा रहे थे, जैसे कि आपका ऑटो सेक्टर था उसमें थोड़ा प्रेशर आया। इसके अलावा अगर अदर जो बड़े आइटम्स थे उनमें थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो आपकी मार्केट जो है वो इंडेक्स के लिहाज से स्लाइटली नेगेटिव गई और आइटम के लिहाज से बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुई। और लास्ट मोमेंट में हमने ये भी देखा कि आज की जो बाइंग थी वो फॉरेनर्स की बाइंग थी, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग थी, इंश्योरेंस की बाइंग थी और जो सेलिंग में थे वो ब्रोकर हजरात थे, यानी कि ब्रोकर साइड पे सेलिंग नजर आई। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आपकी मार्केट का जो ट्रेन है, सेंटीमेंट है, वो पॉजिटिव है और छोटी छोटी करेक्शन सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सेंटीमेंट आपका अगर वो ब्रेक होता है या नेगेटिव होता है तो फिर आपकी मार्केट जाके एक नेगेटिव की तरफ जा सकती है और बेरिश मूड में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल मार्केट का जो सेंटीमेंट है और जो ट्रेंड लाइन है वो पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो देखा जाए तो 42,300 के करीब है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया 42,000 है और सेकंड सपोर्ट एरिया 41,700 का है। इस तरह रेजिस्टेंट एरिया 42,600 का है और सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 42,900 का है। अगर इंडेक्स यहाँ से हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर ले और नेगेटिव साइड पे जाए, 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट माइनस तक जाए, आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि इंडेक्स को प्रेशर में लाकर आपको जो है कंफ्यूज किया जा सकता है और यानी कि आपको थोड़ा सा प्रेशर दिया जा सकता है। अगर पैशन लेवल रखेंगे तो बाउंस बैक हो जाएगी। मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट करें डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप गैम्बलिंग ना करें और यानी कि डे ट्रेड ना करें। हाँ, आपकी ही डिलीवरी आइटम में डे ट्रेड हो जाए तो एक अलग बात है। अगर डिलीवरी की नीयत से काम करते हैं, लॉन्ग व्यू के हिसाब से काम करते हैं तो छोटी छोटी मंदी आपको इतना हर्ट नहीं कर सकती। ओवरऑल मार्केट आपकी अच्छी है और मार्केट छोटी सी करेक्शन लेने के बाद मार्केट अप हो सकती है। छोटी छोटी करेक्शन आना भी पार्ट ऑफ द गेम है। हमने 16,000 पॉइंट की तेजी दी है, जो आज तक कोई ब्रोकर, कोई ट्रेडर और मेंबर इतनी लंबी तेजी नहीं दे सका है। हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा ऑडियो कॉल में देख सकते हैं। 27,000 से जो तेजी करवा रहे हैं मुसलसल 43,000 तक 16,000 पॉइंट हमने तेजी करवाई मार्केट में और 16,000 पॉइंट की तेजी आप लोगों के साथ शेयर की। और इसमें अगर 100-200 पॉइंट की करेक्शन आती है तो इससे कोई फर्क नहीं होता। ये एक पार्ट ऑफ द गेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, पैशन लेवल रखना चाहिए। और वैसे भी पैशन लेवल रखने वाले ही प्रॉफिट बनाते हैं और जल्दबाजी करने वाले लॉस कर जाते हैं। हम ये भी आपको बार बार कहते हैं कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें, क्योंकि पोजीशन आपने अदर हाउसेस में ली होती है। आपके पास आपकी पोर्टफोलियो का पूरा आपके सामने होता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और आप उसी टाइम पे आप ये क्या करें कि आपने कितना रिस्क लेना है। अगर लॉन्ग तेजी की तरफ जाना है तो लॉन्ग रिस्क आपके सामने होगा, अगर शॉर्ट तेजी की तरफ जाना है तो शॉर्ट रिस्क के साथ काम करें, स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करें। हमारी जो भी रिसर्च होती है वो रिसर्च हमारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इसमें ये नहीं होता कि हम आपको फोर्स करें कि आप ये बाय करें वो बाय करें। हम अपना एक व्यू शेयर करते हैं। आप इसका किसी किस्म का कोई क्लेम, कोई ब्लेम हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम अपनी एक आइडिया, अपनी रिसर्च, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हो सकता है मार्केट उसके मुताबिक ना चले और हो सकता है मार्केट उसके मुताबिक चले। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स के हवाले से। स्टॉक्स की परफॉर्मेंस किस तरह रहेगी। स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो अगर इंडेक्स आपका नेगेटिव होता है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट अगर स्टार्टिंग माइनस में स्टार्ट होती है
तो प्रेशर का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। शॉर्ट सेलर इस वक्त खुशियां मनाएंगे और फौरन से आपके सामने आ जाएंगे और आपको लगेंगे पहाड़ों पे चढ़ाने कि अब ये हो जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी, पाकिस्तान डूबने वाला है। इनके मुंह में खाक कि इस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर, मैं तो जो भी है कभी भी पाकिस्तान की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये जमीन ने हमको सब कुछ दिया है। तो बहरहाल अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला FATF में हम ग्रे लिस्ट से भी बाहर आएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आए। हमारी दुआ है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आए। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी भी आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करेगी। इसके अलावा ब्लूमबर्ग आपकी तारीफ कर रहा है कि ऑयल यानी कि ऑटो सेक्टर्स और सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगी और रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका अप हो चुका है, $38 की तरफ जा चुका है। इसके अलावा और भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के अंदर, तो नेगेटिविटी की कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट ओवरबोट है, तो ओवरबोट की वजह से स्लाइटली करेक्शन ड्यू है, तो वो थोड़ी करेक्शन कर सकती है और करेक्शन एक पार्ट ऑफ द गेम है। तो कल ये हो सकता है कि मार्केट इंडेक्स अगर थोड़ा प्रेशर जाता है तो आइटम भी आपके प्रेशर में जाएंगे। आपने पैनिक नहीं होना और अच्छे स्टॉक्स में काम करना है। जो स्टॉक्स हमने आपको आज जो कल की वीडियो में दिए थे वो बहुत ज्यादा माइनस नहीं हुए, पहले अपसाइड गए और एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग का मौका दिया, उसके बाद स्लाइडली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और कल के रेट से भी नीचे क्लोज नहीं हुए। इसके अलावा फूड सेक्टर में ध्यान दें, फौजी फूड, यूनिटी अगर थोड़ा सा करेक्शन लेते तो इनमें ध्यान दें। सीमेंट सेक्टर में DG खान, मेपल लीफ और अटक सीमेंट पे ध्यान दें। फार्मास्यूटिकल में सरले और फ्रोज अब भी पॉजिटिव हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी में NRL और ATR, NRL पाकिस्तान रिफाइनरी, ATRL पॉजिटिव है। ऑयल सेक्टर में आपका पाकिस्तान ऑयल फील्ड, PPL, OGDC, इसके अलावा हैस्कोल पॉजिटिव है। हैस्कोल में एक अच्छी रैली बन सकती है। ऑटो सेक्टर आपका एक्यूमुलेशन के ऊपर क्योंकि हाईली ओवरबोट भी हुआ था, तो थोड़ी सी करेक्शन करे, थोड़ी सी रिप्ले, तो इसको ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं, एक साथ सारी क्वांटिटी नहीं ले सकते। ग्रेजुअली का मतलब ये होता है कि कभी भी आपने बाय करना है तो 30% और 40%, यानी कि अपना स्टेप बनाए एक स्टॉक को लेते वक्त, ताकि आपकी मुख्तलिफ लेवल पे एवरेजिंग हो सके। तो ये चीजें तो आपने खुद ने करनी होंगी और आपने खुद ने रिस्क लेवल तय करना होगा कि अगर कोई आइटम आपको सजेस्ट करता है तो आपने उसका कितना पार्ट लेना है और कितना पार्ट डिप पे लेना है और फिर आखिरी पार्ट आपने किस पे लेना है। इसके अलावा स्टील सेक्टर में ISL और इंटरनेशनल इंडस्ट्री फुल टाइम पॉजिटिव है, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और यहाँ से बढ़ सकते हैं। मुगल, अमरेली, इनमें एक अच्छा गेम बन सकता है। बाकी अगर हम छोटे आइटम की बात करें तो छोटे आइटम में आपका अब भी बलूचिस्तान गिलास, BGL हो गया। इसके अलावा इंटरलूक को आप थोड़ा डिपर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एवंसियोन की, तो एवंसियोन का आज रिजल्ट खराब आया जिसकी वजह से प्रॉफिट, अगर हमारी लास्ट ऑडियो वीडियो में आप सुनेंगे, मुसलसल कहते रहे जब ये 78 के करीब था, 80 के करीब था, हम कहते थे एवंसियोन सेल कर दें, ये नीचे जा सकता है, हाईली ओवरबोट है, और ऐसे ही वक्त रिजल्ट भी खराब आया और 68 का लो मारा। अगर यहाँ से 64 से लेकर 66 के एरिया में आता है तो एवंसियोन लेना चाहिए। एवंसियोन दोबारा से आपका 70, 72 और 75 की तरफ जा सकता है, लेकिन बाइंग रेंज 64 से 66 है। इसके अलावा आपके छोटे आइटमों, बड़े आइटमों में एक्साइड और एटलस बैटरी लॉन्ग व्यू के लिए पॉजिटिव है। छोटे आइटमों में आपका FNEL, शहीद, इसके अलावा टर्पोल, इसके अलावा जो है वो आपका STCL, STPL, ट्रीड, लोड्स, इसके अलावा गेल, TPL, बाइको और क्विज फूड, एसगार्ड 9, डिपर, इसको आप देख सकते हैं। बाकी ये कि ओवरऑल मार्केट आपकी बेस्ट है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम, नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। करेक्शन आ सकती है, मगर करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता मार्केट क्रैश होने वाली है। करेक्शन का मतलब ये कि 100-200 पॉइंट या मैक्सिमम 300 पॉइंट करेक्शन आने के बाद अपने आपको पॉइंट एडजस्ट होंगे और इसके बाद मार्केट आपकी दोबारा सेट हो जाएगी। शॉर्ट टाइम के लिए प्रेशर होता है, लॉन्ग टाइम के लिए आपका सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इंडेक्स का और मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इसलिए छोटी छोटी डिप होती है, अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको बेहतर करती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।